नमः संस्कृताय सरल संस्कृत संगम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मलय द्विवेदी। जैसा कि आप सभी को अभिज्ञान शाकुंतलम के ग्रंथ परिचय पर हम आज के 4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड कर दिए थे। उसमें ग्रंथों का परिचय के विषय में हम बात किए थे। उसी क्रम में आज हम ग्रंथ का शुरुआत कर रहे हैं। और ग्रंथ का शुरुआत करने से पहले चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम हो, चाहे उत्तरामचरितम हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, एक बार मंगलाचरण हर ग्रंथों में होता है। उसी मंगलाचरण के विषय में आज ग्रंथ शुरुआत एक प्रकार से हो गया है। पहले आज हम जो कि अब अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण पे जो या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम जो आपका मंगलाचरण है, ठीक, आज इसी मंगलाचरण पे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो चतुर्थ अंक है अभिज्ञान शाकुंतलम उपमा सम्राट महाकवि कालिदास जी द्वारा विरचित, रचित, लिखित जो आपका अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ है, आपके चतुर्थ अंक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसका नाम विदा अंक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक जो है इसका नाम विदा अंक है। इसमें कुल श्लोकों की संख्या 22 है। ठीक, उसी 22 श्लोकों की चर्चा करेंगे हम और अन्वय, अनुवाद और शब्द, अर्थ, व्याकरण, टिप्पणी सब कुछ बताते हुए चलेंगे हम। बाद में जब ये ग्रंथ समाप्त हो जाएगा तो इस ग्रंथ पे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, क्या क्या महत्वपूर्ण, हर श्लोक पे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, इस पर हम चर्चा करेंगे आप लोगों से। तो मित्रों, आप हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सबसे जोड़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि हमें भी सबका स्नेह और प्यार बनता रहे, मिलता रहे। क्योंकि अब बहुत प्रयास करने के बाद हम आप लोगों को वीडियो आप लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। इसीलिए आप लोग ज़्यादा नहीं, बस केवल प्यार में हम लोग हमारे चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल से सबको जोड़ने के लिए प्रेरित करिए। यही आप लोगों से आकांक्षी हैं। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण की एक बार वाचन करते हैं, फिर अन्वय अनुवाद पे चर्चा करेंगे। जैसे कहा गया है, या श्रेष्ठे सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्रे ये द्वे काले विधत्तः श्रुत विषय गुणा या स्थिता व्याप विश्वम या माहो सरबिज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनु भीरवतो अस्ताभिरिष्टाभिरीशः। क्या है? या सृष्टि सृष्टुराद्या, या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्रे ये द्वे काले विधत्तः श्रुति विषय गुणा, श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप विश्वम। ठीक, या माहु सर्वबीज प्रकृति रीति। ठीक, यया प्राणिनः, यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्ष अभि प्रपन्न स्तनुभिरवतु वस्ताभिरिष्टाभिरीशः। ये आपका मंगलाचरण है। ठीक, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक आपके उपमा सम्राट महाकवि कालिदास जी हैं। तो आइए, जैसे कि शब्द अर्थों की चर्चा करते हैं, तो या माने क्या होता है मित्रों? अब इसका अन्वय पहले कर लें। जैसे या सृष्टि सृष्टुराद्या, तो इसका अन्वय ये होगा, क्या होगा? या सृष्टु आद्या सृष्टि, मतलब कि
या स्रष्टु आद्या सृष्टि। ठीक, या स्रष्टु आद्या सृष्टि। ठीक, उसके बाद कहेंगे या विधिहुतम हवि, या विधिहुतम हवि, या विधिहुतम हवि। ठीक, ये अन्वय की चर्चा कर रहे हैं। फिर कहेंगे विधिहुतम वहति, हवि मत क्या कहेंगे, या विधिहुतम हवीर्या वहति। ठीक, या स्रष्टु आद्या सृष्टि, या हवि विधिहुतम वहति। ठीक, उसके बाद कहेंगे वहति च होत्री। क्या कहेंगे मित्रों, च होत्री, च होत्री। ठीक, या स्रष्टु आद्या सृष्टि। ठीक, उसके बाद कहेंगे या विधिहुतम, या विधिहुतम हवीर्या वहति च होत्री। इसका मतलब ये हुआ कि या माने जो, या माने जो, स्रष्टु माने क्या होता है, रचना मतलब सृष्टिकर्ता। स्रष्टु माने क्या होते हैं, सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता कौन है आपके, ब्रह्मा जी। स्रष्टु आपका क्या हो गया, या माने जो, स्रष्टु मतलब कि सृष्टिकर्ता, मतलब अर्थात ब्रह्मा जी। फिर आद्या माने का होता है प्रथम। ठीक, सृष्टि माने रचना। सृष्टि माने क्या होता है मित्रों, रचना। ये स्रष्टु है, ये सृष्टि है। ठीक, आपका अन्वय क्या हुआ, या स्रष्टु आद्या सृष्टि, या हवि विधिहुतम वहति च होत्री। ठीक, उसके बाद अर्थ क्या हुआ, या स्रष्टु मतलब या माने जो, स्रष्टु माने ब्रह्मा जी। ठीक, मतलब कि सृष्टिकर्ता, आद्या माने प्रथम, और सृष्टि माने रचना। और फिर क्या आता है, या माने जो, हवि माने हवन करना। हवि माने क्या होता है मित्रों, हवन करना। हवि को आहुति मतलब या आहुति कहो या हवन कहो, आहुति देना। जो कहते हैं श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गणपतये नमः स्वाहा, तो क्या होता है कि वो हवि देते हैं, मतलब कि आहुति देते हैं। ठीक, हवि या माने जो, हवि माने आहुति। ठीक, और फिर क्या कहते हैं, विधिहुतम मतलब विधि पूर्वक हवन करने के लिए कहते हैं विधिहुतम, विधि पूर्वक, विधि विधान से। ठीक, हवि माने बता दिए हवन को। ठीक, उसी क्रम में कहते हैं वहति माने कितनी, किसके, देवताओं के पास पहुंचती है वहति माने किसको, ब्रह्मा, मतलब कि देवताओं के पास क्या पहुंचती है, हवन। या च माने और जो होती है। तो इसका अर्थ आपके मित्रों ये हुआ कि जो मूर्ति, जो अर्थात मूर्ति सृष्टि कर्ता अर्थात ब्रह्मा की प्रथम रचना जल रूपी मूर्ति, जो अग्निमय मूर्ति विधि पूर्वक हवन की गई, जो विधि पूर्वक हवन की गई, हविष को मतलब देवताओं के पास ले जाती है। अग्नि में डाली गई हवन देवताओं को पास ले जाती है, और जो हवन करने वाली अर्थात कहते हैं ये द्वे काले विधत्ता श्रुति विषय गुणाया इसदा व्याप विश्वम। इसका अन्वय हुआ मित्रों, कहते हैं कि ये द्वे काले विधत्ता, ये द्वे काले विधत्ता, ये द्वे काले विधत्ता। फिर कहते हैं श्रुत विषय गुणाया विश्वम, श्रुत विषय गुणाया विश्वम।
ये द्वे काले वित्तः श्रुति विषय गुणाया वित्तः। और फिर कहते हैं व्याप्य स्थिता। व्याप्य स्थिता कहते हैं कि या सृष्टि षष्ठुराद्या वहद विधियुतम या वीर्या चौत्री ये द्वे काले विधत्तः श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप स्थिता। ये आपका क्या हुआ? अन्वय। इसका अर्थ होता है ये माने जो, या ये माने क्या होता है? जो। उसी क्रम में कहते हैं द्वे माने दो। सूर्य अर्थात चंद्रमा। दो की बात की गई। ये द्वे काले, काले माने काल माने समय अर्थात दिन और रात। काले माने काल माने अर्थात समय, ठीक, दिन और रात, ठीक। विधत्ता माने विधान करती है। विधत्ता माने क्या करती है मित्रों? विधान करती है। कहते हैं ये द्वे काले, ये माने जो, द्वे माने दो अर्थात सूर्य अर्थात चंद्रमा, काले माने काल, काले मतलब काल, काल का मतलब समय, दिन और रात्रि। विधत्ता माने विधान करती है, ठीक। फिर उसी समय कहते हैं कि श्रुति विषय गुणा, मतलब कि कान का विषय अर्थात शब्द गुण वाली जो आकाश रूप मूर्ति श्रुति विषय गुणा, ठीक, श्रुति विषय गुणा। फिर कहते हैं विश्व माने संसार को, विश्व माने संसार, ये संसार की बात की जा रही है, विश्व की। विश्व माने संसार। फिर कहते हैं इस व्याप्त माने व्याप्त कर, व्याप्त माने व्याप्त कर, स्थित माने स्थित है, स्थित माने स्थिता माने स्थित है। तो इसका अर्थ हुआ मित्रों, जो हवन करने वाली जो दो सूर्य अथवा सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्तियां, ये द्वे काले विधत्तः, कहते हैं कि जो हवन करने वाली अर्थात यजमान रूपी मूर्ति है, जो दो सूर्य अर्थात सूर्य व चंद्रमा रूपी मूर्तियां समय दिन और रात का विधान करती है। विधान मतलब एक अर्थ होता है निर्माण भी करती है, विधान अथवा निर्माण भी करती है, ठीक। और श्रवेंद्रिय मतलब कान के विषय शब्द रूप गुण वाली जो आकाश रूपी मूर्ति संसार समस्त बीजों का संसार को व्याप्त कर स्थित है। श्रवण करने वाली संसार को व्याप्त कर स्थित है, ठीक। ये आपका यहां तक हुआ व्याप्य स्थिता, ठीक। फिर कहते हैं या माहु सर्वबीजी प्रकृति रीति यया प्राणिनः प्राणवन्तः। इसका क्या हुआ कि कहते हैं कि याम माने जिसको, मतलब कि यह का जो अर्थ आ रहा है ये जो के समय में आएगा, ठीक। तो याम माने क्या होता है? जिसको, ठीक। याम माने जिसको सर्वबीज प्रकृति में समस्त बीजों के कारण, सर्वबीजी प्रकृति समस्त बीजों के कारण। क्या कह रहे हैं? यामाहु सर्वबीजी प्रकृति रीतिया प्राणिनः प्राणवन्तः। तो इसका अन्वय हुआ मित्रों, कहते हैं या सर्वबीजी प्रकृति इति आहु यया प्राणिनः प्राणवन्तः, यया प्राणिनः प्राणवन्तः। ये आपका अन्वय है। यामाहु सर्वबीजी प्रकृति, याम माने क्या होता है? जिसको, मतलब पृथ्वी रूप मूर्ति को, पृथ्वी रूप मूर्ति को सर्वबीजी प्रकृति, सभी कह रहे हैं कि सर्वबीजी प्रकृति समस्त बीजों का कारण, समस्त बीजों के कारण। इति माने ऐसा, इति जो है रीति, इति माने ऐसा, आहु माने कहते हैं, आहु ये है आपका आहु माने
कहते हैं यया माने जिस वायु रूप मूर्ति को, यया यया माने वायु रूप मूर्ति, जो यया है, यया मतलब वायु रूप मूर्ति को, प्राणिना माने प्राणी, प्राणिना माने प्राणी, प्राणिना माने प्राणी होता है, और प्राणवंता माने प्राणों से युक्त है, प्राणवंता माने प्राणों से युक्त है। इसका पूरा अर्थ हुआ मित्रों कि श्रवेंद्री मतलब कि कहते हैं कि जिस पृथ्वी रूप मूर्ति के विद्वान, जिस पृथ्वी रूपी मूर्ति विद्वान समस्त बीजों का कारण कहते हैं, समस्त बीजों का, ये जो सर्व बीज प्रकृति है, समस्त बीजों का कारण कहते हैं जिस वायु रूपी मूर्ति प्राण को कहते हैं या माही सर्वबीज प्रकृति रीति या प्राणिन प्राणवंतः, प्राणी रूपी। हाँ कहते हैं इसको, देखिए थोड़ा विस्मरण हो गया था, इसको कहते हैं, देखिए इसका अर्थ ये हुआ कि जिस पृथ्वी रूपी मूर्ति को, जिस पृथ्वी रूपी मूर्ति को विद्वान समस्त बीजों का कारण कहते हैं, विद्वान समस्त बीजों का कारण कहते हैं, और जिस वायु रूपी मूर्ति से प्राण वाले जीवित हैं, जिस वायु रूप मूर्ति मतलब कि वायु रूप मूर्ति क्या होता है, हवा, ऑक्सीजन, ठीक, वायु रूप मूर्ति से प्राणी प्राण वाले जीवित हैं, फिर कहते हैं प्रत्यक्षाभि प्रपन्न स्तनु भीरवतु अस्ताभिरिष्टा भीरिसः। क्या कहते हैं कि प्रत्यक्षाभि प्रपन्न स्तनु भीरवतु अस्ताभिरिष्टा भीरिसः। इसका अन्वय है मित्रों कि ताभि प्रत्यक्षाभि, ताभि ये ताभि हो गया, प्रत्यक्षाभि, ठीक, ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि, क्या कहते हैं, अष्टाभि, अष्टाभि तनुभि, ठीक, तनुभि, तनुभि प्रपन्न ईशः अवतु, प्रपन्न ईशः, ईशः, ठीक, प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनु भीरवतु अस्ता भीरिष्टा भीरिसः। इसका पूरा हुआ ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि प्रपन्ना ईशः व अवतु, ठीक, ये अवतु की बात की गई है, अवतु आपका, ठीक। तो इसका पूरा अर्थ हुआ कि प्रत्यक्षाभि माने प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षाभि का अर्थ हुआ प्रत्यक्ष, ठीक, प्रत्यक्ष, अष्टाभि माने 8, अष्ट माने 8, ठीक, अष्टाभि, अष्टाभि माने 8, ठीक। फिर उसी पे कहते हैं तनुभि माने मूर्तियों से अर्थात देहों से, शरीरों से, ठीक, तनुभि माने मूर्तियों से अर्थात देहों से, अर्थात शरीरों से, प्रपन्न माने युक्त, प्रपन्न माने युक्त, प्रपन्न की बात की है, प्रपन्न माने युक्त। फिर कहते हैं ईशः, ईशः माने कौन, ईश्वर अर्थात शिव, ईश्वर ईशः कहते हैं, ईशः माने अर्थात शिव, ठीक, शिव, वह माने आप लोगों की, वह माने आप लोगों की, अवतु माने रक्षा करे, अवतु माने रक्षा करे, वह माने कौन, आप लोगों की, अवतु माने रक्षा करें। इसका पूरा अर्थ हुआ कि उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त अष्टमूर्ति शिव आप लोगों की रक्षा करें। मतलब कि जो मंगलाचरण में किसको कहा गया है, अष्टमूर्ति अर्थात शिव के बारे में मंगलाचरण किया गया है।
अष्टमूर्तियों का वर्णन कहाँ मिलता है? तब विज्ञान शाकुंतलम में मिलता है। अष्टमूर्तियों का वर्णन कहाँ किया गया है? तब विज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में अष्टमूर्तियों का वर्णन किया गया है। अष्टमूर्तियों अर्थात शिव की प्रशंसा की गई है। इसका पूरा अर्थ हुआ कि या सृष्टि षष्ठुराध्या वहत विधिहुतम यह वीर्या चहोत्री ये द्वे काले विदत्ता श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृति रीति यया प्राणिन प्राणवंत प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनु भीरवतु अस्ताभिरिष्टा भीरीश। इसका पूरा अर्थ हुआ मित्रों कि जो मूर्ति सृष्टिकर्ता अर्थात ब्रह्मा की प्रथम रचना जल रूपी मूर्ति है, जो अग्निमय मूर्ति विधि पूर्वक हवन की गई, अग्नि में डाली गई, हवन की गई अर्थात अग्नि में आहुति दे गई। ठीक, आहुति की गई, हविष को देवताओं के पास ले जाती है, जो हवन का धुआं है देवताओं के पास ले जाती है, और जो हवन करने वाली अर्थात यजमान रूपी मूर्ति है, जो हवन कर रहे हैं यजमान रूपी मूर्ति है, जो दो सूर्य एवं चंद्रमा, सूर्य और चंद्र रूपी मूर्तियां दिन और रात्रि का विधान करती हैं अर्थात निर्माण करती है। श्रवणेन्द्रिय मतलब कान के विषय भूत शब्द रूप गुणवती जो आकाश रूपी मूर्ति, जो आकाश रूपी मूर्ति ठीक संसार को व्याप्त कर स्थित है, जिस पृथ्वी रूपी मूर्ति को विद्वान समस्त बीजों का कारण कहते हैं, और जिस वायु रूपी मूर्ति से प्राणी प्राण वाले जीवित हैं, उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त अष्टमूर्ति शिव आप लोगों की रक्षा करें। अर्थात इसमें क्या कौन कौन सी मूर्ति आएगी मित्रों? एक जल रूपी मूर्ति है, ठीक, एक अग्निमयी मूर्ति है, तीसरा आपका जो है सूर्य एवं चंद्र रूपी मूर्तियां हैं, चौथा कौन से है? आकाश रूपी मूर्ति है, पांचवा यजमान रूपी मूर्ति है, छठवां पृथ्वी रूप मूर्ति है, और जो सातवां है वो वायु रूप मूर्ति है, आठवां जो आपकी आती है अष्टमूर्ति। मतलब कुल मिलाकर कुल 8 मूर्तियों की चर्चा आपके मंगलाचरण में की गई है। अर्थात शिव के 8 मूर्तियों की चर्चा की गई है, इसलिए कह रहे हैं बाद में कि उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त शिव युक्त अष्टमूर्ति अर्थात शिव आप लोगों की रक्षा करें। ठीक, अब इसी क्रम में आते हैं जो कि मंगलाचरण के बाद अब जो इसमें थोड़ा हम व्याकरण टिप्पणी आप लोगों को बता देते हैं। जैसे सृष्टि कैसे बना? सृष्टि बना है, सृष्टि क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। सृष्टि क्या है मित्रों? स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग तो है सृष्टि, सृष्टि क्या है? स्त्रीलिंग है, और प्रथमा एक वचन इसका रूप बनता है। मतलब कि ये सृष्टि क्या है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में है, और प्रथमा एक वचन है, प्रथमा एक वचन है। उसी में जो सृष्टु है, सृष्टि क्या है? स्त्रीलिंग में है, प्रथमा एक वचन में है। उसी जगह सृष्टु क्या है कि पुरुष लिंग में है। सृष्टु क्या है? पुल्लिंग शब्द में है। अब ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। ये षष्ठी विभक्ति सृष्टु क्या है? षष्ठी एक वचन है। सृष्टि क्या है? प्रथमा एक वचन है स्त्रीलिंग में, और सृष्टु है पुल्लिंग में, षष्ठी एक वचन में। ठीक, और फिर आद्या जो है, आद्या आराध्या, ठीक, आद्या शब्द जो है वो आपके स्त्रीलिंग में है, और प्रथमा एक वचन।
आद्या जो है ये भी स्त्री है, प्रथमा एक वचन में है, स्रष्टु पुरुष में है, पुल्लिंग में। स्रष्टु पुल्लिंग में है, जो कि षष्ठी एक वचन में है, आद्या स्त्री है, मतलब कि प्रथमा एक वचन में। उसी जगह विद्युतम जो है, विद्युतम तृतीया तत्पुरुष में है। जो विद्युतम है वो तृतीया तत्पुरुष में है, ठीक। और इसी क्रम में आहु जो है, आहु जो आहु शब्द है, आहु शब्द जो है आपका लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है आहु। ये आपकी महत्वपूर्ण व्याकरण टिप्पणी है, जो कि परीक्षा में आने का ज्यादा संभावना रहता है। बाकी क्या आता है, जैसे कि दे दिया कि विधत्तः का संधि विच्छेद करिए, विश्वम का संधि विच्छेद करिए, ठीक। तो जो ये आपका सृष्टि हुआ स्त्रीलिंग एक वचन में, स्रष्टु हुआ पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति प्रथमा एक वचन में, ठीक। फिर आद्या हुई स्त्री लिंग एक वचन में, ठीक। फिर आहु क्या हुआ, आहु शब्द जो है आपका लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में, ठीक। ये आपकी व्याकरण टिप्पणी हो गई। उसी क्रम में आज हम आप लोगों के बीच चतुर्थ अंक का शुरुआत करते हैं, जो कि पहले हम इसके कथा के बारे में थोड़ा सा हम संक्षेप में बात करेंगे कि इसमें कथा के बारे में क्या कहा गया है। इसमें सर्वप्रथम मतलब दुर्वासा ऋषि से शुरुआत होता है। दुर्वासा ऋषि आते हैं चतुर्थ अंक में। जो चतुर्थ अंक आप लोगों का है, चतुर्थ अंक की जो चर्चा की गई है उसमें कहते हैं दुर्वासा का आगमन और शकुंतला को शाप देना। इसमें जो कथा का वर्णन किया है चतुर्थ अंक में, दुर्वासा जी का आगमन होता है और शकुंतला को शाप देते हैं, क्योंकि आतिथ्य सरकार नहीं करती है शकुंतला। वो दुष्यंत जी के जो इसके नायक हैं उसके ध्यान में मग्न रहती है और इनका आदर सत्कार नहीं करती है। इसके लिए वो क्रोध में आकर शकुंतला जी को शाप देते हैं। फिर यह कालिदास की मौलिक देन है। ये जो रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है ये कालिदास की मौलिक देन है। फिर कर्ण ऋषि के आने पर यह ज्ञात होता है कि शकुंतला का दुष्यंत से विवाह, गांधर्व विवाह हो गया है और आकाशवाणी से उनको संदेश प्राप्त होता है कि शकुंतला का दुष्यंत से प्रेम विवाह अर्थात गांधर्व विवाह हुआ है और शकुंतला गर्भिणी है। फिर उसी क्रम में कहते हैं शाप के प्रभाव के कारण राजा शकुंतला जो शाप दिए रहते हैं उस प्रभाव के कारण शकुंतला को दुष्यंत पहचानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि जो शकुंतला को राजा अपने मिलन में उनको अंगूठी पहचान के रूप में दिए थे, वो अंगूठी शकुंतला के सची तीर्थ में गिर गई थी और वो मछली के पेट में चला गया था। उसे धीवर जो वहाँ के मछली पालक थे वो उनको मिली थी, तो वो बेचने के लिए जा रहा था बाजार में। तो किसी ने जहाँ बेच रहा था वो उसको राजा के पास ले गया कि ये आपकी अंगूठी है। उसके अनुसार फिर शकुंतला की पहचान हुई थी। तो शकुंतला के मतलब कि शाप के प्रभाव के कारण
राजा शकुंतला को लिवा जाने के लिए किसी को नहीं भेजता है और ऋषि के भय के कारण किसी को नहीं भेजता है। ठीक। और शकुंतला के साथ सारंगधर, सारद्वत और गौतमी जाते हैं और कोई पात्र मतलब उनकी सखियां लोग नहीं जाती हैं। मात्र सारंग, सारद्वत और गौतमी जाती हैं। शकुंतला को अस्वीकार करने की सारी घटना उनके सामने होती है। मूल कथा में गौतमी नहीं जाती है। ठीक। शिष्य शकुंतला को पहुंचाकर तुरंत लौट आते हैं। राजा और शकुंतला की बात उनके सामने नहीं होती है। जो शिष्य जाते हैं सारंग और सारद्वत, उनकी बात जो मतलब कि शकुंतला को इनकार करते हैं, वो उन दोनों मित्रों के बीच सामने बातचीत नहीं होती है। कथा ये कहता है। ठीक। फिर उसी क्रम में हम आते हैं जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक है। आज शुरुआत कर देते हैं, बाकी फिर इस श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। फिर इसका कहते हैं कि ततः प्रविशतः कुसुमावचयम नाट्यंतो सख्यो। चतुर्थ अंक में शुरुआत होता है, क्योंकि ऐसा परीक्षा में आता है कि अनुसुईया का शब्द कौन सा है, प्रियंवदा का शब्द कौन सा है, और शकुंतला का कौन सा शब्द है, गौतमी का कौन सा शब्द है, और दुष्यंत जी का कौन सा शब्द है, दुर्वासा क्या बोलकर श्राप दिए थे, ये सब वर्णन आता है। छोटा सा शब्द दिया रहेगा सुक्ति के रूप में, उसको बताना पड़ता है कि ये किसका कथन है। तो इसलिए मैं जो कथन है मैं ऐसे बता दे रहा हूं, बाकी जो श्लोकों पर चर्चा होगी उसका ऐसे ही विस्तार रूप में आप लोगों से हम प्रतिदिन चर्चा करेंगे और जल्द से जल्द 3 दिन में अभिज्ञान शाकुंतलम का 22 श्लोक समाप्त करेंगे। ठीक। तो उसी क्रम में कहते हैं कि अनुसुईया कहती है हला प्रियवंदे यद्यपि गांधर्वेण विधिना निर्वृत्ति कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्ती गामिनी संवृत्तेति निर्वितम में हृदयम तथाप्ये ताविचंतनीयम। क्या कहती है? तथाप्येता वचिंतनीयम। इसका हुआ हला प्रियवंदे। हला प्रियवंदे मतलब क्या हुआ? सखी प्रियंवदा। मतलब अनुसुईया प्रियंवदा से कह रही हैं सखी प्रियवंदा हला प्रियवंदे जैवी गंधवेण विहीना ऋभुत कल्याणा सौंदला प्रणरूप भत्तुगा मृड संवुत्यति ऋवंदु में हियम्मम तहवी एंत्रियम्ब चिंतरिज। कहती क्या है? सखी प्रियंवदा यद्यपि गांधर्व विधि से विवाहित होकर शकुंतला अपने अनुकूल पति को प्राप्त हो गई है, इसलिए मेरा मन सुखी है, फिर भी इतनी बात विचारणी है। फिर प्रियंवदा कहती है कथमिव, वह क्या? कथमिव, वह क्या? फिर कहती है अनुसुईया क्या कहती है? अद्य स राजर्षि रिष्टिम परिसमाप्य ऋषिर्विसर्जित आत्मनो नगरम प्रविश्यांत पुरुषमागत इतो गतम वृत्तांतम स्मरति वा न वेति। फिर कहती है अनुसुईया प्रियंवदा से, उसका अनुवाद है, कहती है अनुसुईया आज वह राजर्षि यज्ञ की समाप्ति के बाद ऋषियों से विदाई पाकर अपने नगर में प्रविष्ट होकर अंतःपुर की स्त्रियों से मिलकर यहाँ की बातों को स्मरण करेगा या नहीं? कौन? राजा दुष्यंत। ठीक। वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। फिर प्रियंवदा कहती है विस्त्रब्धा भव न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। कहते हैं गुण विरोधिनो भवन्ति तात इदानीमिमं वृत्तान्तं श्रुत्वा न जाने किं प्रतिपत्यस्त इति।
फिर अनुसुईया, फिर प्रियंवदा अनुसुईया से कहती हैं निश्चिंत रहो, कूल रहो, निश्चिंत रहो। उस प्रकार के सुंदर आकृतियां गढ़ों से रहित नहीं होती हैं, गुड़ों से रहित नहीं होती हैं, किंतु पिता कण्व अब इस समाचार को सुनकर पता नहीं क्या सोचेंगे। वो अनुसुईया को प्रियंवदा कह रही हैं कि पिताजी को जब ये समाचार के बारे में पता चलेगा तब वो क्या सोचेंगे। वो लोग आपस में बात कर रही हैं कि पिताजी के अनुपस्थिति में यहाँ गांधर्व विवाह हो गया और क्या नाम से शकुंतला गर्भिणी भी है, मतलब कि कैसे पिताजी को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। ठीक, ये प्रियंवदा अनुसुईया से कह रहे। फिर अनुसुईया कहती हैं यथा अहम पश्यामि तथा तस्यानुमतम भवेत, तथा तस्यानुमतम भवेत। फिर कहती हैं जहां तक मैं समझती हूं यह उनको स्वीकृति ही होगा, मतलब जब सुनेंगे तो कहेंगे चलो ठीक है, स्वीकार कर लेंगे कि अब गांधार विवाह हो ही गया था, हम क्या करेंगे, इसलिए वो स्वीकार कर लेंगे। ये कहती है अनुसुईया। फिर प्रियंवदा कहती है कथमी, वह कैसे, वो कैसे स्वीकार कर लेंगे भाई, इतनी बड़ी बात हो गई है, कोई राजा आया गांधार विवाह करके चला गया, वो कैसे स्वीकार कर लेंगे। तो प्रियंवदा कहती है वह कैसे। फिर अनुसुईया कहती है गुणवते कन्यका, गुणवते कन्यका प्रतिपादन इत्येयं तावत् प्रथम संकल्पः तम यदि दैवमेव संपादयति नन्नो प्रयासेन कितार्थो गुरुजनः। फिर कहती है अनुसुईया गुणवान अर्थात सुयोग्य, गुणवान अर्थात सुयोग्य व्यक्ति को कन्या देनी है। उनका कहना क्या मतलब कि जो सुयोग्य हो उस व्यक्ति को कन्या देनी है। यह माता पिता का मुख्य विचार होता है कि जो व्यक्ति सुयोग्य हो, जो व्यक्ति अच्छा हो, अच्छा विचार रखता हो, ठीक, माद मदिरा मांस इत्यादि चीजें आज भी सब लोग वही देखते हैं। ठीक, तो उनके कहना का मतलब यह है कि हर पिताजी का सपना होता है, हर पिताजी यही सोचते हैं कि जो सुयोग्य हो, जो कन्या के सुयोग्य हो, उसी को कन्या देना स्वीकार करते हैं। ठीक, यहाँ बात तो सही है, मुख्य विचार होता है। फिर कहती हैं तम यदि देवमेव संपादयति, कहते हैं यदि उसको भाग्य ही पूर्ण कर देता है तो गुरुजन बिना प्रयत्न के ही कृतार्थ हो गए। मतलब कि यदि उसको भाग्य ही पूर्ण कर गया, मतलब उनके भाग्य से जब दुष्यंत ही मिल गए तो बिना प्रयत्न के ही कृतार्थ हो गए। भाई उन्हें दौड़ना धूपना नहीं पड़ा और उनकी शादी भी हो गई और अच्छे घर में हो गई, राजा दुष्यंत से हुई है। ठीक, लेकिन राजा दुष्यंत अपने बारे में चर्चा नहीं करते हैं, बाद में पता चलता है कि वो राजा हैं। ठीक, फिर प्रियंवदा कहती हैं उसी में कि पुष्प भाजनम विलोक्य, पुष्प भाजनम विलोक्य। ठीक, सखी अवचितानि बलि कर्म पर्याप्तानि कुसुमानि, सखी अवचितानि बलि कर्म पर्याप्तानि कुसुमानि। प्रियंवदा कहती है फूलों की टोकरी की ओर देखकर, पुष्पाभाजनम विलोक्य माने फूलों की टोकरी की ओर देखकर, फिर कहती है सखी अवचितान, मतलब सखी पूजा के कार्य के लिए पर्याप्त फूल हम लोगों ने चुन लिए हैं। मतलब वो लोग फूल चुनती रहती हैं, फूल तोड़ती रहती हैं, आपस में बात वार्ता करती रहती हैं। कौन? अनुसुईया प्रियंवदा। अनुसुईया प्रियंवदा कौन है? शकुंतला जी की दोनों प्रिय सखियां। शकुंतला कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है। नायक कौन है? दुष्यंत जी। ठीक, फिर अनुसुईया कहती हैं ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवतार्चनीया, किंतु सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता पति की भी पूजा करनी है। ठीक, फिर प्रियंवदा युज्यते, युज्यते मतलब ठीक है। फिर कहती है नेपथ्य, कहते नेपथ्य अहम भो अयाम महाम भो,
यह मैं एक अतिथि आया हूँ, यहाँ कौन है? अयम अहम भो, यह मैं एक अतिथि आया हूँ, यह कौन है? ठीक। फिर अनुसुईया कहती है कर्णम दत्वा सखी अतिथि नाम निवेदितम। अनुसुईया सुनकर प्रियमदा से कहते हैं सखी, किसी पूजनीय अतिथि की सी यह आवाज है, ये कोई पूजनीय अतिथि की आवाज लग रहा है। ठीक। फिर प्रियमदा कहती है ननुटज सन्निहिता शकुंतला, ननुटज सन्निहिता शकुंतला। फिर कहती हैं प्रियमदा अनुसुईया से कुटी पर शकुंतला विद्यमान है, मतलब कुटिया पर शकुंतला हैं, ठीक, उपस्थित हैं। फिर अनुसुईया कहती हैं अद्य पुनर्हृदयेना सन्निहिता आलमेता मधुभी कुसुमे। कहते हैं अनुसुईया है तो, पर आज उसका हृदय कहीं और है, बस इतने ही फूल रहने दो। दोनों चल पड़ती हैं, मतलब कि है तो कुटिया पर, लेकिन वो किसी के ध्यान में मग्न है। तब नेपथ्य अर्थात अतिथि ये दुर्वासा जी का प्रवेश हुआ था। अहम मयम भो, दुर्वासा जी आए हैं, अति क्रोधी ऋषि। ठीक। कहते हैं आह अतिथि परिभाविनी, आह अतिथि परिभाविनी। अयम माम भो, कहते हैं ओह ओह ओह, आह अतिथि परिभाविनी, ओ अतिथि का तिरस्कार करने वाली। आह अतिथि परिभाविनी, ओ अतिथि का तिरस्कार करने वाली, अर्थात अपमान करने वाली। कौन? मतलब कि शकुंतला को कहते हैं। पीछे खड़े रहते हैं, शकुंतला को बुलाते हैं, लेकिन शकुंतला किसी ध्यान दुष्यंत जी के ध्यान में मग्न रहती हैं, इसलिए ऋषि दुर्वासा जी का आवाज उनको सुनाई नहीं पड़ता है। तभी कहते हैं ओह आह अतिथि परिभावनी, ओह ओ अतिथि का तिरस्कार करने वाली। तब कहते हैं उसी क्रम में विचिंतयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सनमापुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्ता प्रथमं कृतामिव। ठीक। अब कहते हैं विचिंतयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सन माम उपस्थितम। ठीक। माम उपस्थितम स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। आज के लिए इतना ही। अब कल से जो दुर्वासा ऋषि का ये आगमन हुआ है, जो पहला श्लोक आया है वचंत्यंता, तो इस पर हम कल से चर्चा करेंगे और इसी विधि से विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों के परीक्षा में कहीं भी ये न लगे कि ये चीज हम नहीं पढ़े। और जो बीच बीच में अनुसुईया प्रेमवदा अर्थात जो भी पात्र के बीच बीच में जो कहानी है, बातचीत हो रही है, इसको हम पुस्तक से ही पढ़ाना इसलिए स्वीकार करें ताकि आप लोग भी सामने पुस्तक रख कर एक एक चीज़ों पर ध्यान रख सकें, ताकि आप लोग परीक्षा में स्मरण रहे। ठीक। इसलिए मैं पुस्तक से उन लोगों को समझाने का प्रयास किया। ठीक। नहीं तो हम ऐसे ही कहानी बताए तो आप लोगों को स्मरण न होता। तो उसी क्रम में हम कहाँ पहुंचे हैं? अब अतिक्रोधी ऋषि दुर्वासा जी का आगमन हो गया है और वो अतिथि का तिरस्कार के लिए श्लोक कह चुके हैं। उसी श्लोक पे हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। नमस्कार साथियों।